वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं अब। देखो बेटा, सर जी टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज या फिर आप कह दो स्लाइड वायर ब्रिज। सर बोर्ड बड़ा हो गया है तो क्या हो गया, मौज आ गई है तुम बच्चों की। बेटा देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। सर जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। और ये पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इंक खत्म है। नहीं, चल रहा है, कोई बात नहीं, लग रहा है बीच में डालनी पड़ेगी। सर जी यूज क्या है, देखो नंबर .1, पॉइंट नंबर 2 यूज है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। सर जी ये आपने बनाया हुआ है, अभी इस पे आते हैं। आर क्या है, नोन रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी। और जब मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो सर जी आर की वैल्यू आपको इसलिए पता होगी, जब आप लैब में जाओगे तो रेसिस्टेंस बॉक्स होगा, उसकी जो पिन होंगी वो आप अपने हाथों से निकालोगे। सर एक्स है अननोन रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 2 ओम है, 4 ओम है, कुछ तो होगा। अब सर जी थोड़ा यहां पे आओ, अभी सर्किट को भी समझाऊंगा बेटा। और हाँ, थोड़ा बहुत मैं अनकंफर्टेबल हूं तो एडजस्ट कर लेना बेटा। ये पहली बार है कि इतना बड़ा बोर्ड है, तो मेरे को अभी वो छोटे वाले की आदत थी। तुम समझ जाया करो, दिल की बात है, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हाँ सर जी देखो, ए एंड बी आर कॉपर स्ट्रिप्स। वैसे अगर जिसने ये स्कूल लैब में, देखो इस साल तो ये कोविड भैया ने सब कुछ खराब कर दिया है। जब भी तुम जाओगे तो तुम देखोगे सर जी 2 कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, और पता नहीं ये क्यों फीका फीका चल रहा है। भैया फीका मत चल। और सर यहां कॉपर स्ट्रिप ए से कॉपर स्ट्रिप बी तक एक स्ट्रेट वायर होती है, जो कि आप कह सकते हो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। सर जी 1 मीटर की वजह से ही इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर इसलिए क्योंकि जॉकी को स्लाइड करते हैं, अभी जॉकी पे भी आएंगे। और जॉकी का मतलब कच्चे से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। डस्टर अब थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो अब बेटा ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, दुनिया की कोई भी वायर, उसकी रेसिस्टेंस 0 नहीं हो सकती इन रियलिटी। चाहे कितनी कम हो कितनी ज्यादा हो, 0 नहीं होगी। सर जी हाँ, अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरी स्ट्रिप ए से स्ट्रिप बी तक जो वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, ये यूनिफॉर्म थी। मैं कह रहा हूं इसकी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अब आप पर यूनिट लेंथ को आप बोल सकते हो 1 मिलीमीटर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी, 1 सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी। तो सर जी उसकी अगर आप बात करते हो, मैं कह रहा हूं रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं टाइम पास में, दिक्कत मत लेना। लेट से मैंने उसको कह दिया आर, ठीक। अब सर इस पे आओ, देखो एमीटर की बैटरी, रियोस्टेट, ये सब तुम्हें कनेक्ट करने आते हैं। सर देखो मैंने क्या करा ना, ये है मेरा रेसिस्टेंस बॉक्स, ये है मेरी अननोन रेसिस्टेंस, इनको एक कॉमन गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब सर जी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात अगर आप कर ही रहे हो तो सर वो तो कुछ ऐसे हुआ करता था बैलेंस कंडीशन में, R1, R2, R3, R4, R5 और सर जी R1/R2, बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा हूं। R1, R2, R3/R4 हम लिखते थे, और सबको पता है यहां पर करंट हो जाता था 0, करंट की वैल्यू 0 हो जाती थी। सर हमें क्या करना है ना, देखो जॉकी को स्लाइड करते जाना है। देखो पहले थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, इधर इधर। और हाँ, चेक करने के लिए एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आप स्ट्रिप ए पर जॉकी को टच करते हो, फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर लेफ्ट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इधर राइट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और अगर ए पर राइट है तो बी पर लेफ्ट होगी। तो सर एक पॉइंट ना आप देखो, थोड़ा इधर इधर इधर, आप जॉकी को हल्का हल्का टच करते जाओ, एक बार ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसको आप नल पॉइंट बोलते हो, और जॉकी, जे फॉर जॉकी, आप उस पॉइंट का नाम रख देना जे। वहां पे सर होगा क्या, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी इन द गैल्वेनोमीटर। ओ सर, अब सर एक रेसिस्टेंस यहां है, एक रेसिस्टेंस यहां है, और बीच में करंट हो गया 0, बीच वाली रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ी भी नहीं। सर अब आप एक चीज बता दो प्यारी वाली, वो प्यारी वाली चीज ये है सर, ए से लेके जे तक जितना वायर का पार्ट है उसकी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी, जे से लेके बी तक जो वायर का पार्ट है उसकी भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी, बिल्कुल इस तरीके से।
इसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा भैया डस्टर को, ये तो मेरी कसरत करवा रहा है खामखा। तो सर आप कहना चाहते हो प्यार से, देखो ये बेटा, अब मैं कह रहा हूं आर रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे, याद करो मैं कह रहा हूं लेट से 1 सेंटीमीटर में 2 ओम है, तो 3 सेंटीमीटर में 6 ओम हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर में 10 ओम हो जाएंगे। मैं कर क्या रहा हूं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, ये कर रहा हूं ना, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सर आप सीधा बोल दो ना, लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और ये बेटा वो मेरे को पता है, कभी तुम सोच रहे हो ना कि सर इतने बेवकूफे सर को मैथमेटिकली लिखना भी नहीं आता, मैंने बोला था ना जानबूझ के लिखा है, दिल की बातें। हाँ तो सर आप लिख सकते हो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू एल, आर जे बी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू 100 माइनस एल। इतना क्लियर हुआ? वाह जी वाह, क्लियर हो गया सर जी। अब आपको देखो, क्योंकि करंट आपने खुद ने ही जीरो कराया, आर जे बी आर एल 100 माइनस एल, और अब देखो इसका मतलब है ये आ जाएगा आपका नोन, जो पिन आपने अपने हाथों से निकाली है और जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सर जी अब इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो डायरेक्ट, तो कर देते हैं आर एल ए जे ए, हाँ चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, 100 माइनस एल, आर से आर कट गया भैया। अब सर रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड, यू 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 यू, और x की वैल्यू, अब ये जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, और कईयों का मन करता है ना 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 सर इतने में मजा नहीं आया, x इज इक्वल टू देखो r 100 बाय एल माइनस का 1। इतना आसान था, यही तो है मीटर ब्रिज। जॉकी को स्लाइड करते हो इस वजह से इसका नाम पड़ गया स्लाइड वायर ब्रिज। और 1 मिनट और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।